नमस्कार साथियों, इस समय देश के सभी भागों में बारिश हो रही है और ये रबी की फसल चल रही है। इस समय जो फसलें हैं हमारे खेतों में, उनको पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। जो पानी बरसा है, इतना बरसा है कि जो हमारी फसलें हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। हमारे यहाँ जो बारिश हुई है वो बिल्कुल कहर के रूप में बरसी है। आप देख सकते हैं हमारी जो सरसों की फसल है पूरी तरह से नष्ट हो गई है, पौधे टूट गए हैं, ज़मीन में गिर गए हैं। तो इसका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि क्या बताया जाए। इतनी बारिश हमने 20 साल तक नहीं देखी कि सर्दियों में इतनी भारी बारिश हुई है। जैसे मानसून में नहीं भारी बारिश होती, उसी तरह ये बारिश हुई है। आप इधर देखिए, इस खेत में गेहूं की बुआई होना था और पानी भर गया। बिल्कुल खेत तैयार था बोने के लिए। अब पानी भर जाने से बारिश हो गई तो वो गेहूं की बुआई हो गई, 15 से 20 दिन लेट हो गई। तो ये भी एक प्रकार का नुकसान हुआ। तो हर फसल में बहुत नुकसान हुआ है। ये मिर्च का खेत है तो इसमें भी मिर्च के पौधे टूट गए हैं। अब पूरे खेत पे देखिए, कहीं भी आपको कोई फसल शेष नहीं बची हुई, किसी न किसी प्रकार का नुकसान हुआ। पानी भी बरसा, उसके साथ जो पत्थर भी गिरे तो उससे और नुकसान हुआ, और साथ साथ तेज़ हवा चली। तेज़ हवा चलने से जो पौधे हैं वो गिर गए, ज़मीन में लौट गए, और जो फल है मिट्टी से दब गए, तो उनमें भी सड़ान आ जाएगी। ये मटर की फसल है, इसको भी देख सकते हैं, इसमें भी बारिश कहर बन के बरसी है। तो पौधे ज़मीन से लौट गए हैं और साथ साथ जो पत्तियां जो मिट्टी में दब गई हैं। और फूल की अवस्था में था, तब फूल के समय में यदि बारिश हो जाती है दलहनी फसलों में तो उसका उत्पादन कम हो जाता है। किसी भी फसल में यदि अब फूल के समय बारिश हो जाती है, आप खेत में पानी भी लगा देते हैं तो उसका नुकसान होता है जाके। तो इसमें भी देखिए, चने की फसल है, ये भी पूरी तरह से ज़मीन में लौट गई है, मिट्टी से पत्तियां और पौधे दब गए हैं। तो इसमें भी बड़ा नुकसान हुआ है। इस खेत में देखिए, इस खेत में हमने गेहूं की बुआई कराना था। खेत की बुआई करने के लिए हमने खेत में बीज बिखेर दिए। अब इसके बाद खाद भी बिखेर दी। इसके बाद बारिश आ गई, ना खेत की बुआई करा पाए, ना इसकी हम कोई जुताई करा पाए। अब हमारा बीज बर्बाद हो गया और साथ साथ खाद भी बर्बाद हो गई। तो ये एक प्रकार का नुकसान है। दूसरे खेत में देखिए, इसमें आलू बोई गई हैं, जो रस्सियाँ मिट्टी की वो बैठ गई हैं, बिल्कुल ज़मीन के बराबर आ गई और पानी पूरे में भरा हुआ है। तो बीज हैं वो भी खुल गए हैं, और जो जिससे क्या होगा, जो बीज होगा सड़ जाएगा। तो इसका एक भी नुकसान हुआ। दूसरा, इसमें गन्ने की फसल में देखिए आप, गन्ने की पूरी फसल बिल्कुल बैठ गई है, बिल्कुल ज़मीन में लौट गई है। तो गन्ने का बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस बारिश से। तो चारों तरफ नुकसान ही नुकसान है। ये बारिश हुई जिससे जो नुकसान हुआ तो हुआ, उससे क्या किया जा सकता है। ये प्रकृति का कहर है, किसानों के ऊपर हमेशा पड़ता रहता है और किसान हमेशा इन कहर को झेलकर आगे बढ़ता रहता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आगे हमारी फसलों में जो नुकसान हुआ उसको कम किया जा सके, उससे उत्पादन अधिक लिया जा सके। तो उसके लिए हम सरसों की फसल में अपने सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। जैसे 1 एकड़ खेत है तो आप 25 किलो यूरिया लीजिए, उसमें 5 किलो सल्फर WG वाला सल्फर लेंगे और उसके बाद बिखराव कर देते हैं। इससे जो जड़ गलन संबंधित दिक्कतें आती हैं वो नहीं आएंगे, और साथ साथ जो हमारे सरसों का उत्पादन होगा वो भी अच्छा होता है। अब आलू की फसल में या सब्जियों की फसल में होती है तो उनमें भी आप सल्फर का स्प्रे कर सकते हैं। आप लिक्विड सल्फर का उपयोग कर सकते हैं या WG सल्फर का उपयोग कर सकते हैं। तो प्रति टंकी जो मात्रा रखेंगे, 30 से 40 ग्राम प्रति टंकी रखेंगे। यदि लिक्विड सल्फर का उपयोग करना है तो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, यानी कि एक टंकी में आप 30 ml प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आप, जैसे आपकी जड़ गलन संबंधित भी दिक्कतें हों तो ब्लू कॉपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको आप 30 से 40 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप ज़मीन में स्प्रे कर देंगे तो जड़ गलन संबंधित भी दिक्कतें आती हैं तो वो भी नहीं आ पाएंगी। इसके साथ साथ आप, यदि आपको फसल में ठंडी से भी बचाना है और साथ साथ फंगस से भी बचाना है तो अपनी फसलों में आप स्वाधीन जो फंगिसाइड आता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसको 30 से 35 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से आप स्प्रे करेंगे तो आपकी फसल में जो लेट ब्लाइट है, एलडी ब्लाइट है, दाने मिल्यू, पाउडर मिल्यू या पत्तियों में होने वाली फंगस जनित बीमारी से फसलों को बचाया जा सकता है। स्प्रे करने के साथ साथ आप ज़मीन में सल्फर का प्रयोग करते तो उससे जड़ गलन संबंधित जो बीमारी होती है, जमीन में फंगस संबंधित बीमारी होती है, उससे फसलों को बचना चाह सकते हैं। अधिक बारी होगी तो उससे जब ज़मीन में फंगस की दिक्कतें होंगी, पत्तियों में फंगस से संबंधित दिक्कत होंगी, तो आप स्प्रे के द्वारा और ज़मीन में सल्फर के द्वारा से फसल को बचा सकते हैं। या अधिक दिक्कत हो तो उसके लिए आप ब्लू कॉपर का स्प्रे कर सकते हैं मिट्टी में। यदि गेहूँ की फसल में भी जल भराव की समस्या हो गई, उसके बाद पत्तियाँ पीली पड़ गई हो और फसल की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक गई है, तो उसके लिए आप यूरिया के साथ जिंक और सल्फर का प्रयोग करते तो आपकी पत्तियां वो भी हरी भरी हो जाएंगी और साथ साथ फसल की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए आप 1 एकड़ के लिए 45 किलो यूरिया लेते हैं और 5 किलो सल्फर लेंगे, और साथ साथ आपको 5 किलो जिंक सल्फेट लेना है 33% वाला। तीनों खादों को मिला के आप खेत में बिखेर दीजिए तो आपकी जो गेहूँ की फसल है वो भी अच्छी हो जाएगी। इसके साथ साथ तीनों खादों को आप स्प्रे भी कर सकते हैं। उसके लिए आप 2 किलो यूरिया लेंगे और 1 किलो जिंक सल्फेट लेंगे 33% वाली, और सल्फर लेंगे आप WG फार्म वाला आधा किलो। तीनों को आप 200 लीटर पानी में
मिला के आप अपनी फसलों में स्प्रे भी कर सकते हैं। जो पानी की मात्रा इससे कम ना रखें, 200 लीटर ही पानी में रखें। 2 किलो यूरिया लेना है, 1 किलो आपको जिंक सल्फेट 33% वाला और आधा किलो आपको WG फार्म वाला सल्फर लेना है। तीनों को मिला के 200 लीटर पानी में घोल के आप गेहूँ की फसल में स्प्रे भी कर सकते हैं। इस प्रकार अपनी फसलों को बारिश के नुकसान से बचा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, जय किसान।